गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेज में। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में आप पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समाप्त किया था। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। नाम से ही स्पष्ट है, सरफेस केमिस्ट्री किसी पदार्थ के सतह पर जो रासायनिक घटनाएं होती है उन सबों के अध्ययन को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, लोहे के सतह पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल चेंज होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो इन सभी का अध्ययन इस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इन सबों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे। तो सबसे पहले यह सरफेस केमिस्ट्री है क्या? तो यह सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है, व्हिच डील्स जो वर्णन करता है विथ द स्टडी ऑफ फेनोमेना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस एट बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेज। दो अलग अलग वस्तु को जो अलग करता है, उस बाउंड्री पर, सरफेस पर जो फिनोमेना होता है, जो घटनाएं होती है किसी पदार्थ के सतह पर, सरफेस पर, उन सबों का अध्ययन कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम लोग जाने ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है। जैसे सपोज करिए कोई सॉलिड सबस्टांस लेते हैं, सॉलिड, और इसके सतह पर, सरफेस पर कोई गैस या लिक्विड आकर के जमा होता है, एकत्रित होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो इस तरह की घटना कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो यहां जिस सॉलिड सबस्टांस के सतह पर, जिस ठोस पदार्थ के सतह पर कोई गैस या लिक्विड जमा होगा, तो वह सॉलिड सबस्टांस जिसके सरफेस पर यह दूसरा पदार्थ जमा होगा वह एडजॉर्बेंट कहलाता है। और वह गैस या लिक्विड जो सॉल्यूट की तरह इस एडजॉर्बेंट के सतह पर जमा होगा, इसे आप एडजॉर्बेट कहेंगे। तो एडजॉर्बेंट सॉल्यूट की तरह होता है, जबकि एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट की तरह होता है। तो एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट की तरह होता है जो प्रायः सॉलिड या लिक्विड होगा, जबकि एडजॉर्बेंट प्रायः गैस या लिक्विड होता है। तो किसी पदार्थ के सतह पर, जिस पदार्थ के सतह पर कोई गैस या लिक्विड जमा होगा वह सबस्टांस एडजॉर्बेंट, और वह गैस या लिक्विड जो सॉलिड के सरफेस पर जमा होगा वह एडजॉर्बेट कहलाएगा। और इस तरह की घटना को एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो एडजॉर्प्शन वह फेनोमेनन है, वह घटना है ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांस। वह सबस्टांस प्रायः लिक्विड या गैस होगा। तो जब कोई लिक्विड या गैस किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर एकत्रित होता है, जमा होता है, आकर्षित होता है, जिसके कारण लीडिंग टू ए हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, उस लिक्विड या सॉलिड के सतह पर कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है, इन कंपैरिजन टू बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कहेंगे जब किसी सॉलिड
या लिक्विड सबस्टांस के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ गैस या लिक्विड आकर एकत्रित होगा, जमा होगा, जिसके कारण इसके सतह का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यह घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। जिस पदार्थ के सतह पर कोई पदार्थ जमा होगा एडजॉर्बेंट, जो पदार्थ जमा होगा एडजॉर्बेट। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल पर वाटर वेपर एकत्रित होता है, सिलिका जेल कहते हैं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहां सिलिका जेल एडजॉर्बेंट का काम करता है, वाटर वेपर एडजॉर्बेट का काम करता है। अनदर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमोनिया ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल के सतह पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या अमोनिया गैस एडजॉर्ब्ड हो जाता है। नाउ वी सी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन कहेंगे कि जब कोई दो पदार्थ बिल्कुल आपस में घुल जाएगा, जैसे अगर आप वाटर लीजिए, वाटर में इथेनॉल मिला देंगे तो वह इथेनॉल वाटर में एक समान रूप से पूर्णतः आपस में घुल मिल जाएगा। पूरे बल्क फेज में, पूरे कंटेनर में एक समान रूप से जब घुल जाएगा तब वह घटना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। इट इज द फेनोमेनन in which a substance is uniformly distributed throughout the bulk. एब्जॉर्प्शन वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, पूरे कंटेनर में एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान रूप से आपस में घुल मिल जाएगा, वह घटना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. Anhydrous calcium chloride के द्वारा वाटर वेपर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। एडजॉर्बेट क्या है? The substance accumulating at the surface of solid during adsorption is called adsorbate. वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो किसी सॉलिड के सतह पर एक्युमुलेट होता है, एकत्रित होता है। किसी सॉलिड के सतह पर जब कोई पदार्थ एकत्रित होगा, जमा होगा, वह पदार्थ एडजॉर्बेट कहलाता है, एडजॉर्बेट कहलाता है। एडजॉर्बेंट क्या है? तो जिस पदार्थ के सतह पर एडजॉर्प्शन की घटना होगा एडजॉर्बेंट कहलाएगा। The surface on which adsorption occurs, वह पदार्थ जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन होता है वह एडजॉर्बेंट कहलाता है। तो ये था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण। फिर इससे आगे हम लोग देखें, अब देखें हम लोग डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन, विशोषण। जैसे अगर कोई सबस्टांस है, इसके सतह पर कोई पदार्थ अगर जमा हुआ है तो इसे आप कहेंगे एडजॉर्प्शन। अब अगर उस पदार्थ को यहां से हटा दे, एडजॉर्बेट को अगर हटा दे एडजॉर्बेंट के सतह से, तब वह कहलाएगा डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का ठीक विपरीत कहलाता है डिजॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए अगर यहां कोई सबस्टांस आप लेते हैं, सॉलिड सबस्टांस लेते हैं और इसके सतह पर कोई गैसीय पदार्थ आकर एकत्रित हो गया, जमा हो गया, तो ये प्रोसेस कहलाया एडजॉर्प्शन। इसे आप कहेंगे एडजॉर्प्शन। और जब इस सॉलिड सबस्टांस के सतह पर से अब अगर इस गैसीय पदार्थ को हटा दें गर्म करने पर या प्रेशर को कम करने पर, अब यही प्रोसेस कहलाएगा डिजॉर्प्शन। अब ये हो गया डिजॉर्प्शन। इसके सतह पर से हटा दिया दूसरे पदार्थ को, तो डिजॉर्प्शन।
डिसॉर्प्शन जिसे आप कहेंगे विशोषण, विशोषण द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन व्हिच इट इज एडजॉर्ब। जब किसी पदार्थ के सतह पर एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटाया जाए तब वह प्रोसेस कहलाएगा डिसॉर्प्शन। इस सॉलिड सब्सटेंस के सतह पर से जब एडजॉर्ब सब्सटेंस को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तब यह प्रोसेस कहलाया डिसॉर्प्शन। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। यह एडजॉर्प्शन का ठीक विपरीत होता है और इसे प्राप्त किया जाता है जब उस सब्सटेंस को गर्म किया जाए या फिर उसके प्रेशर को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, घटाया जाए। अब आइए जॉर्प्शन क्या है। जॉर्प्शन मीन्स शोषण। कभी कभी ऐसा होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहेंगे जॉर्प्शन। जब दोनों एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एक ही साथ हो, एक ही समय हो, तब हम लोग यह जो टर्म है जॉर्प्शन, इसका उपयोग करते हैं। जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जब यह दोनों प्रोसेस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, जब यह दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो, अकर साइमल्टेनियसली, तब वह प्रोसेस कहलाएगा जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, dyes get adsorbed as well as absorbed in the cotton fiber. कॉटन फाइबर पर डाइज या रंग दोनों एडजॉर्ब भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, और इस तरह से कहे जॉर्प्शन टेक प्लेस। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? इस दोनों में अंतर क्या है? एडजॉर्प्शन अधिशोषण, इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पेसीज इन बल्क एंड एट द सरफेस। यह एडजॉर्प्शन किसी भी पदार्थ के संपूर्ण भाग में या सतह पर असमान रूप से होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन उस मॉलिक्यूलर स्पेसीज के संपूर्ण भाग में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से होता है। सेकेंड, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में यह तेजी से होता है, एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में यह धीरे धीरे स्लो हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, यह हमेशा एक समान रेट से होता है। थर्ड, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, यह एडजॉर्प्शन किसी पदार्थ के सतह पर होता है, सरफेस पर होता है, जबकि इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, यह उस पदार्थ के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। तो यह था दोनों में अंतर, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट, इस 2-3 पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के प्रकार। पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है? जैसे यहां पर हम लोग एडजॉर्बेंट लिया और इसके सरफेस पर, इसके सतह पर
इसके सरफेस पर, इसके सतह पर कंसंट्रेशन अधिक है बल्क फेज की तुलना में। इसके आंतरिक भाग की तुलना में सतह का कंसंट्रेशन जब अधिक होगा, एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होगा, तब वह कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो ये हो गया एडजॉर्बेट। तो जब एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होगा एडजॉर्बेंट के सतह पर बल्क फेज की तुलना में, आंतरिक भाग की तुलना में, जब इसके सतह पर एडजॉर्बेंट के सतह पर एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होगा, तब आप कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन इट्स सरफेस। और जब एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क फेज में, आंतरिक भाग में अधिक होगा इसके सतह की तुलना में, सरफेस की तुलना में, इसके अंतःस्थ आंतरिक भाग में, इंटीरियर पार्ट में, बल्क फेज में एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होगा, तब यह कहलाएगा निगेटिव एडजॉर्प्शन। ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इन बल्क फेज। बल्क फेज अंतः भाग में कंसंट्रेशन अधिक है इसके सरफेस की तुलना में, सतह की तुलना में, तो ये कहलाया निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर। जब एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होगा ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सतह पर, देन इन बल्क, बल्क फेज की तुलना में, तब यह पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है। नाउ निगेटिव एडजॉर्प्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, जब एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन लेस होगा, कम होगा, ऑन द सरफेस लेयर, सरफेस लेयर पर एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन अगर लेस हो, कम हो बल्क फेज की तुलना में, तब यह निगेटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन टेक प्लेस ओनली इन द केस ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह का पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन मुख्य रूप से सॉल्यूशन में होता है, घोल या विलयन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, when concentrated solution of potassium chloride is shaken with blood charcoal, it shows positive adsorption। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं पोटासियम क्लोराइड का, जब उसे मिलाया जाता है ब्लड चारकोल से, तब वह पॉजिटिव एडजॉर्प्शन दर्शाता है। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं पोटासियम क्लोराइड का, जब उसे ब्लड चारकोल में मिलाया जाए, तब वह निगेटिव एडजॉर्प्शन दर्शाता है। तो ये था दो तरह का एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। अब इसके बाद हम लोग देखें फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब हम लोग देखें सेकेंड टाइप एडजॉर्प्शन का, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, अर्थात फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों में क्या अंतर है वह भी हम लोग जाने। तो सेकेंड, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट, दोनों के बीच जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल के आधार पर एडजॉर्प्शन को पुनः क्लासिफाई किया गया, निम्नलिखित दो टाइप में बांटा गया, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर के आधार पर, दोनों के बीच नेचर ऑफ फोर्स, आकर्षण के बल के आधार पर। फर्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसी को कहते हैं फिजिजॉर्प्शन, या इसी को आप कहेंगे
van der Waals adsorption. सेकेंड केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन या लैंगमीर एडजॉर्प्शन। फिजीजॉर्प्शन क्या है? तो जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, जब दोनों के बीच आकर्षण का बल कमजोर होगा, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, van der Waals फोर्स होगा, तब वह कहलाएगा फिजीजॉर्प्शन। और जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, तब कहलाएगा केमीजॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट, इफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, जब एडजॉर्बेट जिसे आप सॉल्यूट कहते हैं, एडजॉर्बेंट जिसे सॉल्वेंट कह सकते हैं, जब दोनों के बीच फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का बल वीक हो, कमजोर आकर्षण बल हो, van der Waals फोर्स हो, तब इस तरह के एडजॉर्प्शन को फिजीजॉर्प्शन कहा जाता है। केमीजॉर्प्शन, if the forces of attraction between adsorbate particle और adsorbent दोनों के बीच आकर्षण बल अगर almost of the same strength as the chemical bond, केमिकल बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग रहे, तब वह एडजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन कहलाता है। Second point, low heat of adsorption usually in the range of 20 to 40 किलोजूल पर मोल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होता है। तो इसमें जो हीट इवॉल्व होगा वह लो होता है, कम होता है, जो प्रायः 20 से 40 किलोजूल पर मोल। जबकि केमीजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है, वह अधिक होता है, लगभग 40 to 400 किलोजूल पर मोल होता है। थर्ड पॉइंट, यह रिवर्सिबल होता है, जबकि केमीजॉर्प्शन प्रायः इरिवर्सिबल होता है नेचर में। फोर्थ पॉइंट, इट रिक्वायर्स वेरी लो और नो एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम या न के बराबर आवश्यकता होती है। जबकि केमीजॉर्प्शन में इट रिक्वायर्स रिलेटिवली हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रायः अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट, इट यूजुअली टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, यह प्रायः लो टेम्परेचर पर होता है, एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर यह फिजीजॉर्प्शन डिक्रीजेज घट जाता है। जबकि केमीजॉर्प्शन इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, यह प्रायः हाई टेम्परेचर पर होता है। सिक्स पॉइंट, इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, यह अति विशिष्ट नहीं होता है, इसके लिए बहुत खास टेम्परेचर या प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि केमीजॉर्प्शन इट इज हाईली स्पेसिफिक, यह अति विशिष्ट होता है, इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। सेवंथ पॉइंट, इट यूजुअली फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सतह पर यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है, जबकि इसमें मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है। और यह भी याद रखेंगे, एडजॉर्प्शन के लिए तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, चेंज इन इंथैल्पी लेस देन जीरो, मीन्स चेंज इन इंथैल्पी निगेटिव होना चाहिए। सेकेंड, चेंज इन इंथैल्पी लेस देन, चेंज इन इंट्रोपी लेस देन जीरो,
इंट्रोपी जो है वह निगेटिव होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो, फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चूंकि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है इसीलिए डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, मस्ट बी निगेटिव। तो ये सब था टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। दो तरह का आपने देखा। फर्स्ट आपने पढ़ा पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन। सेकेंड अभी अभी आपने पढ़ा फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इस सब को एक बार रिवीजन करिए, अपने कॉपी में इसे अच्छी तरह से नोट करिए, इसको पढ़िए और फिर कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।